2 साल हो गया रोहन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद रोहन ने बहुत सारे काम ट्राई किया, लेकिन कोई काम उसको नहीं मिला। रोहन 2-3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और ट्यूशन की मनी से उसका पॉकेट मनी चल जाता है। लेकिन 2 साल हो गया, रोहन का पापा का डेथ हो गया। रोहन का पापा का डेथ हो जाने के बाद रोहन की माँ घर घर जाके एक काम वाली की तरह काम किया है और फैमिली चलाने के सारे जिम्मेदारी उन्होंने ले लिया था। जब लॉकडाउन आ गया, रोहन का भी काम हाथों से निकल गया और रोहन का माँ धीरे धीरे बीमार पड़ गया। इस सिचुएशन में रोहन का माँ बीमारी है और उनका खांसी है, सांस लेने में प्रॉब्लम भी होता है। रोहन ने देखा उनका माँ का जो प्रॉब्लम धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा था। रोहन ने देखा रात भर रोहन का माँ सोया नहीं। रोहन ने जब मॉर्निंग हुआ माँ के पास गया, जाके बोला माँ तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जानता हूँ। रोहन की माँ ने बोला हाँ बेटा, मेरा प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ गया है, हो सके तो मेरे लिए कुछ दवाई लेके आ, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा। रोहन ने बोला ठीक है माँ, मैं जाके तुम्हारे लिए दवाई लेके आ रहा है। लेकिन रोहन जानते हैं रोहन के पास कोई पैसा नहीं है जा दे के वो दवाई लेके आ सकता है। लेकिन क्या करे, घर में तो माँ का मेडिसिन, वेजिटेबल कॉस्ट, इलेक्ट्रिक बिल, सारे के सारे खर्च की जिम्मेदारी अब रोहन के ऊपर है। इसीलिए रोहन ने परेशान हो जाता है, कैसे ये रुपया आएगा, कैसे माँ का ये ट्रीटमेंट होगा, यही सोच के रोहन 10 बजे घर से निकल गया। निकल के रास्ते पे चल रहा था, देखा बाइक पे एक बंदा आ रहा था। लेकिन वो बंदा और कोई नहीं है, रोहन का कॉलेज का दोस्त है। जब रोहन ने देखा उसको, रोहन ने चक गया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पास एक साइकिल भी नहीं था, आज वो बाइक पे चल रहा था। रोहन के साथ उसका अच्छा दोस्ती नहीं है, लेकिन एक दूसरे को जानते हैं। रोहन ने उसको बोला क्या बात, तू बाइक ले लिया? रोहन का दोस्त ने बोला हाँ मैं बाइक ले लिया। रोहन ने बोला वाह अच्छा है, धीरे धीरे तू डेवलप कर रहा है। रोहन की दोस्त ने बोला हाँ कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है बोल। रोहन ने बोला कुछ नहीं, इस लॉकडाउन की वजह से मेरा तो वाट लग गया। रोहन का दोस्त ने बोला हाँ लॉकडाउन तो सबका वाट लगा दिया। दिन रोहन ने बोला क्या काम करते हैं? रोहन का दोस्त ने बोला यही चल रहा है काम, पहले तू बता तू क्या काम करता है? रोहन ने बोला कुछ काम नहीं करता हूँ। लेकिन तब उसका दोस्त ने बोला कोई काम नहीं करते हो तो कैसे गुजर रहा है तो तेरा ये सारे खर्च? रोहन ने बोला यही चल रहा है। लेकिन तब उसका दोस्त ने बोला कहाँ जा रहा है तू? रोहन ने बोला माँ के लिए दवाई लेने के लिए जा रहा है। रोहन की दोस्त ने बोला ओह क्या हुआ आंटी का? रोहन ने बोला खांसी हुआ है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तब रोहन का दोस्त ने बोला ओहो तो मेडिसिन शॉप में जा रहा है, पैसा है तेरे पास? रोहन ने कुछ बात नहीं बोला, तो रोहन का दोस्त समझ गया उसके पास पैसा नहीं है। तब रोहन ने बोला ठीक है ये ले 500 रुपया, जा आंटी के लिए कुछ दवाई लेके आ। रोहन ने बोला छोड़ ना यार, पैसा ज़रूरत नहीं है, तू एक काम कर सकते है, मुझे एक काम दिला सकते हैं? रोहन का ये बात सुन के रोहन की दोस्त ने बोला हाँ दिला तो सकता है, लेकिन तू ये काम नहीं कर पाएगा। रोहन ने बोला क्यों नहीं कर पाऊँगा, तू बोल तो सही, जो भी काम है मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ संसार परिवार का सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ऐसे ज़िंदगी नहीं चल रहा है, तू बता ना यार कोई काम है तो। रोहन ने बोला छोड़ ना तू नहीं कर पा रोहन का दोस्त ने बोला छोड़ ना तू नहीं कर पाएगा। रोहन ने बोला प्लीज़ यार बोल, कोई भी काम हो मैं करूँगा। तब रोहन का दोस्त ने बोला मैं एक प्ले बॉय का काम करता हूँ। जब ये बात रोहन ने सुना, रोहन दूर हट गया और उसका दिया हुआ 500 रुपया उसको रिटर्न कर दिया। रोहन का दोस्त ने बोला देखा ना, मैंने पहले ही बोला था तू नहीं कर पाएगा, तू ये भी सोच भी नहीं पाएगा। तब रोहन जब सुना ये बात, धीरे धीरे उसका दोस्त को रोहन हेट करना स्टार्ट किया।
तब उसका दोस्त ने बोला, हाँ मैं जानता हूँ तू मुझे अंदर से अब हेट कर रहा है और अंदर से गाली दे रहा है, फिर भी मैं तुझे ये बात बोलना चाहूँगा, मैं जो काम कर रहा है ये कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि मैं किसी को एंटरटेनमेंट दे रहा है और एंटरटेनमेंट दे के मैं मेरा जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चाहिए सामान वो परचेस कर रहे, मेरा ज़िंदगी को गुजर रहा है। देख यार, ये ज़िंदगी एक दो जंग है, अगर इस ज़िंदगी में टिका रहना है तो ज़रूर ये जंग में शामिल होना है, और इस जंग में शामिल होते होते बहुत सारे कोई प्रॉब्लम आएगा, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए रुपया, और ये रुपया ऐसे नहीं मिलता है, किसी को कुछ दो तो फिर ये रुपया मिलता है। अगर तुझे लगता है मैं जो काम करता है वो इल्लीगल काम है तो ये तेरा मेंटालिटी है, लेकिन जब तू खाली पेट में रहेगा, कोई तुझे खाने के लिए नहीं पूछेगा, तब समझ में आ जाएगा ज़िंदगी क्या होता है। तब रोहन ने थोड़ा सा उसके ऊपर देखा, तब रोहन का दोस्त और भी बोला, ये जो रुपया मैंने दिया, प्लीज़ इसको लेकर आंटी के लिए दवाई लेके आ, और अगर तुझे कोई काम चाहिए तो ज़रूर मुझे कॉल करना, मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोल के रोहन का दोस्त उधर से चला गया। जब रोहन का दोस्त चला गया, रोहन का एक फ़ोन आया। फ़ोन जब रोहन उठाया तो उधर से एक बंदा बोल रहा है, रोहन बेटा तू कहाँ पर है, जल्दी घर पे आ जा, तेरे माँ का तबीयत ठीक नहीं है। तब रोहन ने बोला, ओके आप उधर रहिए, मैं जा रहा है। देन रोहन ने वो 500 रुपया देकर माँ के लिए खांसी का दवाई लेके सीधा घर गया। घर जाके देखा वो जो बंदा उधर ही था। तब रोहन ने उसका माँ का जो दवाई था वो दे दिया। उसके बाद देखा रोहन उसके अंदर से कुछ बात खुद को पूछ रहा था, क्या वो जो काम करता है सही काम करता है या गलत काम करता है। जो सिचुएशन मेरे साथ हो गया, ये सिचुएशन को ठीक करने के लिए रियली माननी चाहिए, और हम जो काम कर रहे हैं ये काम सारे काम पवित्र होता है, क्योंकि सारे काम पवित्र नहीं होता है, लेकिन कुछ काम पवित्र होता है। क्योंकि वो उनको एंटरटेनमेंट देता है, उसके बदले वो रुपया लेता है, क्योंकि वो भी काम करता है। तो ये जो काम करता है सही काम ही करता है, कुछ गलत नहीं करता है। उसके बाद रोहन ने भी डिसाइड किया, हाँ वो भी जाएगा और उनका जो ज़रूरत था, जो नेसेसरी था, वो भी पूरा करेगा। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। ये रोहन का दोस्त सही किया या नहीं किया आप ज़रूर बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं तो आपके लिए अच्छा स्टोरी भी ले पाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम कैसे ये स्टोरी लेके आएंगे। ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।